अब बात करना चाहता हूँ मैं शाहीन शाह अफरीदी को, जो नया T20 कप्तान बना दिया गया है बाबर आजम के एक्सपेंस पे। एंड आई डू हैव अ लॉट टू गेट ऑफ माई चेस्ट इन दिस वीडियो। अब मैं आपसे पूछता हूँ भाई, शाहीन अफरीदी को कैसे कप्तान बनाया गया, मुझे बताएं। मैं यही बोलूँगा कि पॉलिटिक्स और जो है, जो जो टीम पॉलिटिक्स जो है और ग्रुपिंग जो है वो पाकिस्तान में बहुत देर से करा रही है। लेकिन हमें रिसेंटली नज़र आया था बाबरी कप्तानी में कि टीम जेल हुई थी, यूनिट की तरह खेल रही थी। लेकिन मैं आप सबको वापस लेके चलूँगा एशिया कप में। एशिया कप में मर्मर्स आई थी कि पाकिस्तान टीम के कैंप में डिवीज़न हो गई है और शाहीन और बाबर मेन लोग नज़र आ रहे थे उसमें। अब ऑब्वियसली वी नॉट देयर, वी कैन ओनली स्पेकुलेट। अच्छी बात नहीं है कि हमें कोई चीज़ ना पता उसके बारे में बात करें, तो उसके बारे में बात करते हैं जिसका हमें पता है। हमें ये पता है कि शाहिद अफरीदी जो सुसर हैं शाहीन अफरीदी के, उनकी तो पूरी करियर आदत रही थी कप्तानी 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 मिल जाए, मैं वर्ल्ड कप में कैसे लीड करूं, 2011 के 2015 के वर्ल्ड कप में कैसे लीड करूं, कैसे करना है कैसे करना है। हम सारों को पता है कितनी थर्स्ट थी शाहिद अफरीदी को कप्तानी की, और मुझे लगता है अब वो एज अ सुसर अपना रोल प्ले कर रहे हैं शाहीन अफरीदी के लिए। शाहीन अफरीदी एक भोला इंसान लगता है, लेकिन जिस तरीके से शाहिद अफरीदी ने सारा मीडिया में जाके बातें की हैं, उन्हें जाके डिनर से बुलाते हैं, ठीक है, सारी टीम को डिनर से बुलाते हैं, बाबर को डिनर से बुलाते हैं, बाबर को हक शक देते हैं, मीडिया में जाके बाबर के बारे में बातें करते हैं और शाहीन को बोलते हैं रेडी है कैप्टन के लिए वगैरह, और फिर कल कहते हैं कि शाहीन रेडी नहीं है, मैं नहीं चाहता वो कप्तान बने या जो भी ना। बहुत ही मिक्स स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन ये जो बातें करते रहते हैं शाहिद अफरीदी मीडिया में, इस वजह से बाबर आजम के ऊपर वो कांस्टेंट प्रेशर रहता है। और दिस इज़ जस्ट ओनली वन ऑफ द मैनी रीजन। सिर्फ शाहिद अफरीदी नहीं है, उनके बड़े अच्छे दोस्त शोएब मलिक भी बड़ी देर से कह रहे थे कि यार आप शाहीन को कप्तान बना दो। ये वर्ल्ड कप के दौरान हो रहा है बाय द वे सारा, और बाद में कहते हैं हमें ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, वर्ल्ड कप हो रहा है तो क्यों कर रहे हो बात। ये जो मिक्स डबल स्टैंडर्ड्स बातें हैं ना, ये अपने पास ही रखो। मैं तो इन लोगों को बहुत देर से जानता हूँ, शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी, जो वो पूरा एरा है उस प्लेयर्स का, मैं तो इन लोगों के रग रग से वाकिफ़ हूँ, मिसबा उल हक, सारे वही हैं। तो अब यही बात है कि जो शाहीन अफरीदी को बना दिया गया, इज़ दिस अ प्लस और अ नेगेटिव। मैं आप लोगों को बोलूँगा दिस इज़ अ बिग प्लस, क्योंकि मैं खुद ही चाहता था वो बने। मैं इसलिए चाह रहा था, आप रिजवान को बना सकते थे या आप एक रिस्क ले सकते थे। आप एक रिस्क ले सकते थे एक नौजवान के साथ, जो एक फायरी नौजवान है, इसे पोटेंशियल नज़र आ रहा है लीडरशिप का। उसने 2 बार बैक टू बैक जिताया है T20 लीग PSL में अपने फ्रेंचाइज को। तो दैट्स अ बिग कूडोस, स्पेशली बिकॉज ही इज़ द यंगेस्ट वन टू एवर डू इट। 2 लीग्स जीतना बैक टू बैक किसी और ने इतनी यंग एज में नहीं किया। लेकिन बात यही है कि क्या शाहीन अफरीदी इंटरनेशनल लेवल पे एक अप्रोप्रिएट कप्तान है। इंटरनेशनल कोई लीग नहीं है भाई, कोई मेला नहीं सजा हुआ यहाँ पे, ठीक है, हर वक्त डांस ड्रामे नहीं हो रहे यहाँ पे, स्ट्रेट अप प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर है, फैंस का प्रेशर है, और कोई मजाक नहीं चल रहा भाई। टेस्ट क्रिकेट भी है, टेस्ट क्रिकेट नहीं सॉरी, T20 क्रिकेट ही है। लेकिन बिग जो सिचुएशंस होती हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट इंडिया, दिस विल नॉट बी अगेंस्ट मुल्तान या अगेंस्ट क्वेटा। तो ये मैं आप लोगों को अभी से बता दूं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। हम किस से रिलेट कर सकते हैं कि शाहीन अफरीदी कप्तानी कर सकते हैं। अगर आप देखें, ग्रेट इमरान खान थे, वो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे, लेकिन एट द लैटर स्टेज ऑफ हिज करियर ही डेवलप्ड इनटू एन एक्सेप्शनल बैट्समैन। तो आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू रिलेट हिम विद इमरान खान, ऑल्दो इमरान माइट हैव बीन अ बॉलिंग कैप्टन विद हिज माइंड, लेकिन वो बैट्समैन भी थे, जिस वजह से वो अपनी कप्तानी का किरदार और अदा कर सकते थे। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ पैट कमिंस को। पैट कमिंस हैं ऑस्ट्रेलियन कप्तान, और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुँच गया है वर्ल्ड कप के अगेंस्ट इंडिया। तो दिस इज़ अ टेस्टमेंट टू व्हाट अ फास्ट बॉलिंग कैप्टन कैन प्रोड्यूस। लेकिन बात वही है कि क्या शाहीन रेडी हैं इस रोल के लिए। मैं आप सबको याद दिलाऊं, शाहीन अफरीदी हैज़ नॉट बिन द सेम सिंस ही इज़ कम बैक फ्रॉम इंजरी, एंड ऑब्वियसली इट वाज रश्ड कम बैक। 2020 T20 वर्ल्ड कप में, 2022 T20 वर्ल्ड कप में ही वाज नॉट रेडी, वी ऑल न्यू इट, एंड ही गॉट इंजर्ड इन द फाइनल। तो उसके बाद भी इस 2023 ICC वर्ल्ड कप में आप लोगों ने देखा था वो रन इन हो ही नहीं रहा था। इवन एशिया कप में आप चले जाएँ, लग रहा था उस एटीट्यूड के साथ शाहीन बॉलिंग नहीं करा रहे थे। मुझे यकीन है वो अंडर परफॉर्म नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी बस क्वेश्चनेबल लग रहे थे बहुत एशिया कप में। फिर इस वर्ल्ड कप में आप आ जाएं, वही रन अप सही नहीं है, इंजरी की क्वेश्चन मार्क्स हो रहे हैं। बाद में ऑफ कोर्स ही बिकेम बेटर, लेकिन मेरा डर यही है कि आप इस बंदे को कप्तान बना रहे हैं, फिटनेस 100% नहीं है, इसने और जान मारनी है, और ये इंजरी के प्रोन हो सकते हैं, और ये हमारा नंबर 1 बॉलर है, तो हम क्यों इसको रिस्क करना चाह रहे हैं इस चीज़ के साथ। सो दिस इज़ द कॉन। लेकिन द प्रो रिमेन्स द सेम, कि दिस गाय हैज़ शोन कैप्टनसी स्किल्स, एंड आपके पास ऑप्शंस क्या थी, रिजवान थी या ये थे, लेट्स बी ऑनेस्ट T20 में। और मुझे नहीं लगता
रिजवान जिस तरीके से परफॉर्म तो बहुत किया उन्होंने T20 में, ODI में उस तरीके से नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से उनका बिहेवियर ऐड से कमेंट से भी आया है आप लोगों के दूसरा व्यू में कि जो रिजवान है उनको आपको वो ड्रामे करते हैं, उनको कैसे कप्तान बना सकते हैं, क्रैम्पिंग की या जो भी स्टेटमेंट्स देना कि मजाक में क्रैम्प वगैरह। लेकिन मैं इसको शेयर नहीं करता इस राय को। मुझे लगता है रिजवान में कैप्टनसी मटेरियल है, उन्होंने दिखाया मुल्तान के लिए, लेकिन इंटरनेशनल में आपको और चीज़ चाहिए होती है मुझे लगता है। एंड शाहीन वॉज अ बेटर चॉइस आई थिंक, स्पेशली फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आप अब बना ही रहे हैं, कप्तान हटा रहे हैं बाबर को, अब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि बाबर किस तरीके से खेलते हैं शाहीन अंडर के अंडर, और शाहीन कैसे यूज़ करते हैं बाबर को, क्योंकि बाबर को तो आदत है T20 क्रिकेट में ओपन करने की। क्या शाहीन अफरीदी चेंज लाएंगे? शाहीन अफरीदी क्या बोलेंगे कि नहीं बाबर आप 1 डाउन आए, हमें साइम अयूब को ऊपर खिलाना है फ़खर जमान के साथ? क्या वो होगा जब बाबर को ये रिएक्ट करना होगा 1 डाउन पे फॉर एग्जांपल? कितनी गेम चेंज करनी होगी? अभी तो ऑलमोस्ट 50 की एवरेज जाती है उनकी T20 में, काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगी इस हवाले से। तो बस यही है कि आई विश शाहीन अफरीदी ऑल द बेस्ट इन हिज फ्यूचर एज पाकिस्तान कैप्टन, और मैं तवक्को करता हूँ कि वो इस टीम पॉलिटिक्स और इन गेमों से दूर रहेंगे और जो सामने है उस पर ही फोकस करेंगे। इस वक्त शान मसूद को टेस्ट कैप्टन बनाया गया है और ODI कैप्टनसी किसी को नहीं दी गई, तो ये भी बहुत एक क्वेश्चन मार्क है। इसको मैं बात करूँगा अगली वीडियो में, जब मैं शान मसूद के बारे में बात करूँगा, उनके टेस्ट कैप्टनसी रोल के बारे में बात करूँगा, और किस तरीके से उनको डील करना चाहिए अपनी कप्तानी को। तो इस सारे के लिए डू चेक आउट द नेक्स्ट वीडियो ऑन दूसरा व्यू, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो यू कैन सी मी अगेन एंड द वीडियो, एंड until then I'll catch you soon. Take care of yourself and Assalamu alaikum.